देती हैं, आपकी शादी हो जाती है, क्या कुछ सपने देखा? उनको वैसे में प्राणनाथ बोलते हैं, सब जानते हैं और हर जगह टाइटल है सबको। अब चाहेंगी क्या वाकई चमत्कार होता है या वाकई जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इन पर आरोप लगता है कि इनको जो है स्वप्न में धीरेन्द्र शास्त्री से और मैं उनको भगवान मानती हूँ, इसलिए मैं उन्हें प्राणनाथ कहती हूँ। तब जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सिमरनी तिवारी अयोध्या में पहुंचते ही साथ अपना मुगल बजा दिया और वह गुरुदेव जी महाराज जी के नाम का मोर्चा खोल दिया। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि सिमरनी तिवारी ने आखिर वह एक पत्रकार महोदय के सामने क्या क्या वह कहा गया और गुरुदेव जी महाराज जी को लेकर क्या ट्रोल बात हुई। तो वैसे तो सिमरनी तिवारी अयोध्या धाम पहुंच चुकी है और अयोध्या धाम पर जहां पर सभी पहुंच रहे हैं, साधु सन्यासी सभी वह भभूतियां पूछ रही हैं, जिनके दिव्य दर्शन से ही मात्र आपका जीवन का यह संपूर्ण उद्धार हो जाएगा और आप भव सागर से पार हो जाएंगे। तो वैसे सिमरनी तिवारी बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी से वह किस्सा जून 2023 से वह ट्रोल हो रहा है और बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम के साथ सिमरनी तिवारी अपना नाम जोड़ना चाहती है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य कि अभी तक वह 2023 जून 2023 से लगा हुआ नाम आज जनवरी 2024 तक को अभी ट्रोल हो रहा है और 22 जनवरी को वह हो सकता है कि कुछ इसका अर्थ निकले, कुछ इसका वह प्रारूप निकले, जिससे वह सिमरनी तिवारी की जो मनोगति है और मनोभाव है या फिर चेंजेस हो जाए या फिर इनका विवाह हो सकता है। ऐसा मैं पुख्ता नहीं बता सकता, परंतु इनका कहना है कि वह बागेश्वर बाबा से काफी स्नेह रखती है, काफी यह उनको मानती है और प्राणनाथ और प्राणेश्वर तमाम ऐसी वार्तालाप करती है। तो जैसे ही पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा गया कि आप वह काफी वायरल है और आपको लेकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से काफी वह आपको जोड़ा जाता है और काफी आप वह तमाम सोशल मीडियाओं पर भी आप स्वयं ही वीडियो डालती हैं और स्वयं ही कहती हैं कि मेरा वह एक ही लक्ष्य है, सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह करने के लिए, वह मेरे प्राणनाथ हैं, वह प्राणों के नाथ हैं। तो अर्थात इसका तत्व क्या हुआ, जब गुरुदेव जी महाराज जी ने पहले ही अपनी सोशल साइटों पर और सोशल मीडिया पर पहले ही मना कर रखा है कि मैं सिमरनी से विवाह नहीं करूंगा। तो अर्थात इनका जबरदस्ती पीछे पड़ना, हमारे गुरुदेव जी महाराज जी के पीछे पड़ना, इसका अर्थ क्या हुआ। तो जैसे तमाम बातें निकल के आई हैं कि वह जो पत्रकार महोदय ने पूछा कि वह धीरेन्द्र शास्त्री आखिर बाबा बागेश्वर धाम वह दिव्य दरबार लगाते हैं, वहां पाखंड होता है या फिर वहां पर सच में कुछ शक्तियां हैं जो वह पर्चा उनको पहले ही प्रारूप बता दिए जाते हैं और पहले ही वह पर्चा बिफोर टाइम रख लेते हैं। तो सिमरनी तिवारी का जैसे ही वह यह बात को उनके पत्रकार महोदय ने सिमरनी तिवारी से बोली अयोध्या में, तो वह सिमरनी तिवारी तिड़मड़ा गई, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जिससे हम ज्यादा स्नेह करते हैं, जिससे ज्यादा हम वह उनको पसंद करते हैं, तो उनकी बुराई एक भी नहीं सुन सकती। तो पत्रकार महोदय से वह तिड़मड़ा गई सिमरनी तिवारी और सिमरनी तिवारी ने यह तक बोल दिया कि वह पाखंड नहीं होता, सच में बागेश्वर बालाजी सरकार और साक्षात्कार श्री राम सरकार की कृपा है प्राणनाथ पर, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो लिख देते हैं पर्चे में वह पूर्णतः वह सत्य हो जाता है। तो पत्रकार महोदय ने फिर एक बार घुमा के बात की कि आपकी शादी को लेकर काफी ट्रोल है, आपकी शादी को लेकर काफी वह सोशल मीडियाओं पर चर्चा हो रही है, काफी वह सभी जगह वायरल आप हैं और आप स्वयं ही वह गुरुदेव जी महाराज जी के नाम का झंडा लेके आगे चल रही है। तो अर्थात अब अयोध्या में हो सकता है कि वह कुछ ना कुछ निष्कासित हो और वह कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले। जैसे कि आपको मैंने कल की वीडियो बताई कि वह रामकृष्ण परमहंस आज पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु महाराज जी से वह सापरे भेंट की थी सिमरनी तिवारी ने और वीडियो भी आया है आपके वह देख ली होगी। तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ने भी यह आशीर्वाद अभी दिया है कि हो सकता है भविष्य और भूत की तो देख सकते हैं, परंतु भविष्य की कोई नहीं देख के आया। स्वयं परमात्मा ब्रह्मदेव के अधीन है, वह जो ब्रह्मदेव ने पहले ही लिख रखा है, निर्धारित कर रखा है, तो उसको तो वह स्वयं भगवान ही
पढ़ सकते हैं। हम इंसानों की कोई भी है उसको हम ट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी को ट्रोल हुआ और गुरुदेव जी महाराज जी से नाम और एक और इसमें नया ट्विस्ट निकल के आया है। जैसे कि आप लोगों ने कलश यात्रा शिवरंजनी तिवारी की देखी होगी और कलश यात्रा को लेकर अर्थात वह सपन में शिवरंजनी तिवारी ने और बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने विवाह, शिवरंजनी जी का कहना है कि सपनों में मैंने विवाह वह कर लिया है। तो ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि वह सपन में तो हम पीएम से भी विवाह कर सकते हैं, तो क्या पीएम हमारे पति होंगे? अर्थात ये सब पूरी जितनी भी बातें हैं सब गुमराह वाली बातें हैं। जलेबी की तरह घुमा घुमा के बागेश्वर धाम सरकार हमारे गुरुदेव जी महाराज जी को काफी वह ट्रोल किया जा रहा हो, काफी वह उनके पीछे, क्योंकि जो एक बार स्पष्ट बोल दिया, मना कर दिया, फिर भी वह यदि आप बार बार वही प्रश्न लेके वही कार्य करेगी तो अर्थात आपको हानि ही होगी। क्योंकि वह जब स्पष्ट और आप वह एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, इतनी अच्छी वह बुद्धि और विवेक रखने वाली है, तो अर्थात हमारे गुरुदेव जी महाराज जी के पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्यों उनसे अपना नाम जोड़ना चाहती हैं, जब वह उनने अपना नाम जोड़ने के लिए मना किया है। क्योंकि सभी पत्रकार महोदयों के सामने पहले ही एक पत्रकार महोदय ने पूछा था, क्या गुरुदेव जी महाराज जी शिवरंजनी तिवारी जो कलश यात्रा लेके आई थी उनसे विवाह करने के लिए आपकी कोई इच्छा है? और वह लड़की क्या आपने देखी ली होगी और तमाम ऐसी वीडियो डले, परंतु गुरुदेव जी महाराज जी ने हाथ जोड़ के कहा था कि मेरा कोई यह प्रतिभाव उनके प्रति नहीं है, अर्थात वह शादी में शिवरंजनी तिवारी से नहीं कर सकता। और बस इस बात पर केवल इतनी ही चर्चा की थी। इसके बाद भी यदि बार बार आपको वह ऐसा ढोल लमोको करेंगी और वह बार बार गुरुदेव जी महाराज जी के मार्ग में आएंगी तो वह कैसे आपका, और आप एक समझते इतनी बड़ी पढ़ी लिखी है, एमबीबीएस की आप पढ़ाई डिग्री रखे हुए हैं, तो एक बार क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी देता है। तो जैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी ने इशारा की, आपको पहल कर चुके हैं, तो अब आप बाबा बागेश्वर धाम सरकार से विवाह के लिए बार बार आग्रह नहीं कर सकती। तो इसके बारे में पत्रकार महोदय ने तमाम ऐसे प्रश्न डाले कि शिवरंजनी तिवारी कहीं ना कहीं से वह वीक हो जाए और कहीं ना कहीं से बाबा बागेश्वर धाम सरकार से शादी का यह मन में ख्याल रखें, वह अपने मन से निकाल दे और वह अपनी दृढ़ संकल्प की ओर बढ़े। क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री है, आपके पास डॉक्टरी करें आप, और उसमें भी आप मनोरथ परिपूर्ण होंगी और आप और आगे निकलेंगी और आपका उज्जवल भविष्य होगा। जैसे कि वह दिव्य दरबारों में भी शिवरंजनी तिवारी तमाम गई हुई है, उनको केवल यह पूछना था कि मेरी शादी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से होगी, बाबा बागेश्वर धाम सरकार से होगी या फिर नहीं होगी। तो ऐसे ही पर्चा सभी ने बताया था, जैसे ही वह संक्षेप में बताया, क्योंकि कोई एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है कि आखिर गुरुदेव जी महाराज जी से विवाह कौन सी लड़की करेगी, वह कौन सौभाग्यशाली लड़की है। परंतु यह अपनी मन की आस लगाए बैठी हुई है, मन में एक दृढ़ संकल्प करे बैठी है, परंतु हो सकता है कि यह दृढ़ संकल्प अब शीघ्र से शीघ्र टूटेगा और वह 22 जनवरी को बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी से भी भेंट करेंगी, ऐसा सुनने में आया है। परंतु वह लाइव यह वीडियो है, श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी अभी अयोध्या में कल पहुंच जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी की आज कथा गोरखपुर बड़हलगंज की कथा का आज समापन हो जाएगा और गुरुदेव जी महाराज जी वह कल सुबह तक वह अयोध्या धाम पहुंच जाएंगे और वहां पर सभी साधु सन्यासियों से फिर से वह विभूतियों में लोटपोट होंगे और सभी साधु सन्यासियों के दिव्य चरणों में गुरुदेव जी महाराज जी अपने को अनुग्रहित करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर।